क्या एक मॉडर्न वॉरशिप की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके मिसाइल से मेजर होती है या उसकी रियल पावर उसके डिफेंसिव सिस्टम्स में होती है? क्या आज का नेवल वॉरफेयर में जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सरवाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है? क्या इंडिया के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या फिर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि क्या आईएनएस तारागिरी जैसे शिप्स इंडिया को एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनाने में हेल्प करते हैं? Welcome students to Legacy IAS. In this video, we are going to discuss this a very important topic about INS तारागिरी जो कि सेट है कमीशन होने के लिए अप्रैल 3 को। आज हम INS तारागिरी को सिर्फ एक शिप की तरह नहीं बल्कि एक कंप्लीट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की तरह समझेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये क्या है, क्या काम करता है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी क्या है और स्पेशली इसका MRSAM सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर में कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एंड तक आप ये जान जाएंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये आज के नेवल वेयरफेयर जो है वो सिर्फ अटैक नहीं बल्कि डिटेक्शन और डिफेंस दोनों का ही कॉम्बिनेशन इसमें इस टाइप के वॉरफेयर में जरूरी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आईएनएस तारागिरी। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, आईएनएस तारागिरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 3 अप्रैल को ऑफिशियली इंडियन नेवी में कमीशन किया जाने वाला है। ठीक है, ये कमीशनिंग सिर्फ एक सेरेमोनियल स्टेप नहीं है बल्कि इंडिया के नेवल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। अब फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? फ्रिगेट का मतलब है कि एक मीडियम साइज्ड वॉरशिप जो एक साथ मल्टीपल रोल्स को परफॉर्म कर सकता है, जैसे अटैक, डिफेंस और सर्वेलेंस। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर सकता है और फ्लीट में भी ऑपरेट कर सकता है उसका पार्ट बनकर। ठीक है, अब आईएनएस तारागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है जिसके अंडर इंडिया 7 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स डेवलप कर रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन मुंबई के मैजागॉन डॉक में हो रहा है और इसमें लगभग 75% इंडिजिनस कंटेंट है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? 75% इंडिजिनस कंटेंट की इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझे तो आईएनएस तारागिरी एक शिप से ज्यादा ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम्स का रिफ्लेक्शन है। अब आगे देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के हिसाब से भी, ये समझने के लिए कि इसके ऐसे फीचर्स है। अब स्टेल्थ को समझने के लिए जरूरी है क्योंकि ये शिप की कोर स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, अब समझते हैं स्टेल्थ का। तो स्टेल्थ का मतलब सिर्फ इनविजिबल होना नहीं होता है, इसका एक्चुअल मतलब है डिटेक्ट होना मुश्किल बनाना, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसको डिटेक्ट भी कर सकते हो। तो आईएनएस तारागिरी का जो डिजाइन है ऐसा है कि उसके जो रडार वेव्स है उस पर से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली वापस नहीं जाती हैं बल्कि स्कैटर हो जाती है। ठीक है, इसमें एनिमी रडार को क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि आपको अगर एनिमी सिग्नल की तरफ आ रहा है वो स्कैटर कर जाएगी और इससे समझ में नहीं आएगा कि वो कितने डिस्टेंस पे है और उसको अटैक करने के लिए कैसे टारगेट को लॉक करना चाहिए। अब इसके अलावा शिप का जो हीट सिग्नेचर है वो भी बहुत मिनिमाइज किया गया है जिससे इंफ्रारेड डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही इसका जो नॉइज लेवल है उसे भी रिड्यूस किया गया है जिससे सबमरीन्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल और ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसे सिंपल एग्जांपल की तरह समझेंगे तो मान लीजिए कि आपको अंधेरे में कोई ढूंढ रहा है और आप ना आवाज कर रहे हो और ना ही लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आपको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? और ये वही प्रिंसिपल, ये जो फ्रिगेट है ये वही प्रिंसिपल को अपना रहा है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में अब हमें ये समझने की जरूरत है कि मॉडर्न वॉरफेयर में
एक सिंपल रूल है, जो पहले डिटेक्ट करेगा वो पहले अटैक भी करेगा, और जो पहले अटैक करेगा वो आगे सरवाइव भी करेगा। और इसीलिए स्टेल्थ कैपेबिलिटी डिसाइसिव फैक्टर अब आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में वो एक डिसाइसिव फैक्टर बन चुकी है। आगे देखते हैं कि इसका वेपन्स एंड सिस्टम्स क्या क्या है ना। इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा MRSAM पे। इसकी निमोनिक को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और उसको समझेंगे कि उसका रोल किस तरीके से इसको और काबिल बनाने में हेल्प करता है। तो अब आते हैं INS तारागिरी के रियल स्ट्रेंथ पर, उसके वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 2.8 से मैक 3 की स्पीड से ट्रैवल करता है। इतनी हाई स्पीड की वजह से एनिमी के पास रिएक्ट करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है ना। आप 2.8 मतलब एट द स्पीड ऑफ साउंड 2.8 से आप मल्टीप्लाई करते हो, उतनी स्पीड पे ये ब्रह्मोस मिसाइल है वो छूटता है। तो इसको रिएक्ट करने का जो समय है एनिमी के पास वो बहुत कम होता है, और ये प्रेसिजन के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब लेकिन ये भी समझने की बात है यहाँ पे कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ अटैक कैपेबिलिटी सफिशिएंट नहीं होती है, रियल गेम चेंजर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, और यहाँ पर MRSAM का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब MRSAM क्या है? ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो है MRSAM, इसका 70 किलोमीटर रेंज है, और इंडिया के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से ये MRSAM डेवलप हुआ है। ठीक है, इस सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकमिंग थ्रेट्स को शिप तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ये थ्रेट्स एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, एंटीशिप मिसाइल्स और ड्रोन्स कुछ भी हो सकते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करना, उन सबको रोकना इस MRSAM का काम होता है। इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर होती है, जिसका मतलब है कि शिप के एक डिफेंसिव शील्ड क्रिएट करता है, जहां थ्रेट्स हैं जो कि काफी डिस्टेंस पर हैं वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए बिफोर दे कम टू द फ्लीट। ठीक है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी समझना जरूरी है। सबसे पहले शिप का रडार सिस्टम जो MF स्टार है टारगेट को डिटेक्ट करता है। ये रडार एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। उसके बाद सिस्टम कॉन्टिन्यूसली टारगेट की पोजीशन कैलकुलेट करता है और एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर होता है, यानी सीधा ऊपर जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और टारगेट की तरफ बढ़ता है। मिड कोर्स फेज में जब हम लोग देखते हैं कि बीच वाले फेज में क्या हो रहा है, तो मिड कोर्स फेज में रडार गाइडेंस मिलता है, लेकिन जो फाइनल फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फाइनल फेज में मिसाइल के पास खुद का अपना ही एक्टिव रडार सीकर टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय करता है। मॉडर्न वॉरफेयर में एंटी शिप मिसाइल्स, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हमने देखा। फिर हम देखते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में एंटी शिप मिसाइल्स सबसे बड़ा थ्रेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाई स्पीड पर आते हैं और सेकंड्स में इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर शिप के पास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, अगर ये सिस्टम्स ना नहीं होते हैं, तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो MRSAM इंश्योर करता है कि शिप के पास एक स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम हो जो मल्टीपल थ्रेट्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सके। इसके अलावा INS तारागिरी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स भी हैं। ठीक है, जिसमें सोनार सिस्टम्स अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं और टॉर्पीडोज उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। MF स्टार रडार सिस्टम 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो INS तारागिरी एक लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जहां हर टाइप के थ्रेट्स के लिए एक डेडिकेटेड रिस्पांस सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले INS तारागिरी इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है। ये एक मॉडर्न नेटवर्क एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो कोऑर्डिनेटेड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन में समझना जरूरी है। ये इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड रूट्स,
एनर्जी सप्लाईज और स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस डायरेक्टली स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, इट इज अ काउंटर टू चाइनाज नेवल एक्सपेंशन। ठीक है, चाइना अपनी नेवी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है और इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में आईएनएस तारागिरी जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म्स इंडिया को स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। चौथा, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, जहां डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सटर्नल डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाती है ना। हमें कहीं से जो इंपोर्ट करते थे और डिफेंस प्रोडक्शन के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं, अब हम लोग इंडिजिनसली ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं। और फाइनली फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ठीक है, फाइनली ये फ्यूचर वॉरफेयर का इंडिकेशन है। जो आज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं, चाहे वो लैंड, सी, एयर और अब साइबर, सारे ही टाइप के वॉरफेयर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आईएनएस तारागिरी जैसे शिप्स इसी इंटीग्रेटेड वॉरफेयर एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब हम कंक्लूजन में क्या समझ सकते हैं? अगर हम अपने इनिशियल सवाल जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उस पर वापस आए तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक मॉडर्न वॉरशिप की स्ट्रेंथ सिर्फ उसके अटैक सिस्टम्स में नहीं होती, बल्कि उसके डिफेंस और डिटेक्शन सिस्टम्स में भी होती है। मॉडर्न वॉरफेयर में सर्वाइवल एक डिसाइसिव फैक्टर बन चुका है। ठीक है, इंडिया के पास MRSAM जैसे एडवांस सिस्टम है जो इनकमिंग थ्रेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और आईएनएस तारागिरी जैसे शिप्स इन कैपेबिलिटीज को ऑपरेशनल रियलिटी बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये शिप इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम पावर बनाने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट एक स्टेप माना जाता है। ठीक है, तो फाइनल टेक अवे ये सिंपल है कि आईएनएस तारागिरी एक सिर्फ शिप नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट इकोसिस्टम है जहां अटैक, डिफेंस और इंटेलिजेंस एक साथ काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।